दोस्तों आज चाइना का वुहान शहर सुर्खियों में बना हुआ है। वुहान से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई और इसके बारे में आपने रेडियो में, टीवी में, इंटरनेट में जरूर देखा होगा और पढ़ा होगा। और इसके द्वारा निमोनिया, बुखार, कमजोरी, सांस की समस्याएं और बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है। इस वीडियो के बनाने के समय करीब 9000 लोग इस कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं और करीब 200 लोग मर भी गए हैं। अब यह वायरस दुनिया भर में फैलता जा रहा है और बहुत सारे लोगों की जान लेता जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि भाई यह तो एक खबर है और इसका बाइबल से क्या लेना देना है। आप तो बाइबल के संदेश बनाते हैं, तो फिर आज वायरस की जानकारी कैसे दे रहे हैं? दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि बाइबल का इस घटना से एक संबंध है और परमेश्वर ने ये पहले ही बता दिया था कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो चलिए अब हम जानते हैं। दोस्तों वुहान शहर जहां से इस वायरस की शुरुआत हुई उसकी आबादी करीब 11 मिलियन की है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। यह चाइना का 7वां सबसे बड़ा शहर भी है। वुहान की सारी ट्रेन, फ्लाइट रद्द कर दी गई हैं, दुकानें बंद कर दी गई हैं, सड़कें बंद है और यहाँ तक कि दुकानों में खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पा रहा है। आज सभी लोग मास्क पहनकर घर से बाहर निकल रहे हैं और ये वायरस दुनिया भर में फैल रहा है और थमने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर भी अब हार चुके हैं और अभी तक कोई भी दवाई सामने नहीं आई है। और दोस्तों यह एक वायरस है जो छूने से और हवा से लगातार तेजी से फैल रहा है। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने तो पहले ही कह दिया था कि जगत के अंत के समय जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। जब हम इसी वचन को यूनानी भाषा में पढ़ते हैं, जो कि नए नियम की ओरिजिनल भाषा है, वहां पर एक और बात लिखी हुई है जिसका हिंदी में अनुवाद नहीं किया गया या हिंदी बाइबल में वो लिखी नहीं है। वहां पे लिखा है आउटब्रेक ऑफ डिसीज, यानी कि एपिडेमिक, जिसका हिंदी में मतलब होता है महामारी। यह हम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है, फॉर नेशन शैल राइज अगेंस्ट नेशन एंड किंगडम अगेंस्ट किंगडम एंड देयर विल बी फैमाइन्स एंड पेस्टिलेंसेस, अर्थक्वेक्स इन डाइवर्स प्लेसेस। यहाँ पे ध्यान दीजिए, शब्द लिखा है पेस्टिलेंसेस। पेस्टिलेंसेस ये वही शब्द है जो पुराने नियम में जब यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों और फिरौन के ऊपर जब 10 प्रकार की महामारी भेजी थी, उस समय वही शब्द पेस्टिलेंसेस का पुराने नियम में इस्तेमाल किया गया था। जिसका मतलब है कि बाइबल बात करती है कि अंत के समय में बहुत सारी महामारियां होंगी, जैसे कि कोरोना वायरस। दोस्तों इस कोरोना वायरस की शुरुआत सांप और चमगादड़ से हुई। वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने जब मिलकर मरीजों का इलाज किया, उनके कुछ ब्लड सैंपल्स लिए, तो पाया गया कि 96% वायरस जो उन मरीजों में है, 96% उनका वायरस चमगादड़ में से आया है। इससे पहले हम जानते हैं कि सन 2013 और 2016 में अबोला वायरस भी अफ्रीका में फैला था, जिससे 11000 लोग मर गए थे और यह वायरस भी चमगादड़ के द्वारा ही फैला था। दोस्तों ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि यह कोरोना वायरस वुहान की सी फूड बाजार से शुरू हुआ, जब कुछ लोगों ने चमगादड़ का सूप बनाकर वहां से पिया। और चाइना में चमगादड़ के सूप को ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए कुछ लोगों ने यह सूप ज्यादा पिया और चमगादड़ का वायरस उनके अंदर आ गया। और ऐसे ही दूसरे कुछ लोगों ने सांप का सूप भी पिया और इस प्रकार ये वायरस उनके अंदर चला गया। दोस्तों साधारण रूप से तो ये वायरस इंसान के अंदर नहीं आता, लेकिन जब हम चमगादड़ और सांप जैसी चीजों को अपने अंदर ले लेंगे, यानी कि उन्हें खा लेंगे, तो ऐसे वायरस को हम इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे जीवन में आइए। और इसी प्रकार यह वायरस चाइनीज लोगों के अंदर आ गया और इस प्रकार के इन्फेक्शन और वायरस फैलने लगे। दोस्तों परमेश्वर ने पहले ही कह दिया था, हम पढ़ते हैं लेव्य व्यवस्था उसका 11 अध्याय और व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय। वहां पर परमेश्वर ने साफ साफ बता दिया था कि इंसान को क्या खाना है और क्या नहीं खाना। लेव्य व्यवस्था उसका 11 अध्याय 13 से 19 में लिखा है, परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुम ना तो बाज को, ना चील को, ना उल्लू को, ना बगुले को। और जब हम 19 वचन के अंत में पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है कि तुम चमगादड़ को भी ना खाना। जी हाँ, वहां साफ साफ लिखा है कि तुम चमगादड़ को ना खाना। परमेश्वर ने साफ साफ हजारों साल पहले ही ये बात कह दी थी कि चमगादड़ ना खाई जाए। लेकिन अगर जब हम परमेश्वर की बात को नहीं सुनेंगे तो उसका परिणाम तो हम भुगतेंगे ही, जैसे चाइना आज भुगत रहा है और पूरी दुनिया भी उसका परिणाम भुगत रही है।
प्रेरित पौलुस ने लिखा, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। जिसका साधारण भाषा में मतलब है कि यदि आज हम परमेश्वर की आज्ञा को नज़रअंदाज कर रहे हैं तो नुकसान उसमें हमारा ही है, और वो ही आज चाइना भुगत रहा है। दोस्तों, परमेश्वर ने छोटी से छोटी बात अपने वचन में बताई है। यह भी बताया है कि क्या खाने के लिए उचित है और क्या खाने के लिए उचित नहीं है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य की चिंता करता है। हर एक परमेश्वर की आज्ञा पालन के साथ एक आशीष जुड़ी होती है और हर एक आज्ञा उल्लंघन के साथ एक समस्या जुड़ी होती है। ध्यान रखना दोस्तों इस बात का, हर एक परमेश्वर की आज्ञा के पालन के साथ एक आशीष जुड़ी होती है और हर एक परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के साथ एक समस्या जुड़ी होती है। तो आप देखिए कि आपको अपने जीवन में समस्या चाहिए या फिर परमेश्वर की आशीष चाहिए। प्रभु के वचनों को कभी भी मजाक में ना लें, और ऐसा ही कुछ चाइनीज लोगों ने किया था। उन्होंने परमेश्वर की बात नहीं मानी और आज कोरोना वायरस फैला हुआ है और दुनिया भर में एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, जिसकी अभी तक कोई दवाई भी उपलब्ध नहीं है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन जीवन है, उसे सीरियस लें, उसके प्रति गंभीर रहें और परमेश्वर आपको बहुत ज़्यादा आशीष देगा। और परमेश्वर ने पहले ही बता दिया था कि चमगादड़ ना खाई जाए, और चाइनीज़ लोगों ने खाई और आज वो उसका फल भुगत रहे हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। आने वाले समय में और ढेर सारी वीडियो आने वाली हैं, तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की।